So, okay, this is our class number 20, and today we learn about the percentage. Okay, so this is complete class is based on the percentage. Okay, and this is our class number 20 for TAIT. Okay, so let's start our today's class. So देखिए लास्ट में जैसे हमने कल भी कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे परसेंटेज के, ठीक है। हमने परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है वो भी देखा है। ओके, यस। देन आज हम और भी इसको आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस, तो चलिए, जैसे कि आपको पता होगा कि परसेंट का मीनिंग, ठीक है। परसेंट का जो मीनिंग होता है, जैसे सिंबल ये होता है परसेंट का, इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। सेंट यानी 100 होता है। यस, सो जैसे कि हम स्कूल्स में जैसे परसेंटेज निकालते हैं, और ये भी जैसे हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि कितने परसेंट तुझे मार्क्स मिले हैं, बराबर। यस, तो ये कॉमन है, परसेंटेज बहुत बार यूज होता है। यस, तो हम कैसे निकालते थे स्कूल्स में परसेंटेज, जैसे किसी स्टूडेंट्स को मान लीजिए 480 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 600, ठीक है। 600 में से 480 मिले तो हम क्या करते थे, जितने मिले मार्क्स है उसको ऊपर लिखते हैं, और जितने में से मिले हैं उसको नीचे लिखते हैं, और उसको 100 से ज़रब करते हैं, बराबर। यस, फिर ये दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल कर दिया, 6 का टेबल 48 तक पढ़ेंगे, 6 अठे 48, है ना। और फिर जीरो एज इट इज, तो हम कहते हैं कि इस स्टूडेंट्स को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, 80%, ठीक है। यस, सो तो हम क्या करते हैं कि ओवरऑल इसके मान लीजिए 6 सब्जेक्ट थे, तो हम ओवरऑल देखते हैं कि इसको 100 में से कितने मार्क्स मिले ओवरऑल, तो 80 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है अगर हम ओवरऑल देखें तो, ठीक है। यस, चलिए, जैसे अब इसमें जो कुछ जो बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं कि आपको परसेंटेज गिवन होता है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे कि मान लीजिए 100% है, तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंट का मीनिंग, ये जो साइन है इसका मीनिंग होता है 1/100 का, तो इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मीनिंग आएगा 1, यानी 100% बोले तो 1, ठीक है। ऐसे अगर 50% है तो हम क्या करेंगे, 50 को 1/100 से ज़रब करेंगे, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो ये होगा 1/2, ठीक है। 50% का मीनिंग होगा फ्रैक्शन में 1/2। ऐसे ही मान लीजिए कि ऐसे है 33 सही अदद 1/3%, ठीक है। इसे हमें किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले देखिए 33 सही अदद 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, तो 33 को 3 से ज़रब करेंगे, 99 और 1 100, 100/3 ज़रब में 1/100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 25% है तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 25 ज़रब 1/100 लिख सकते हैं, इसका मीनिंग होगा 1/4, ठीक है। ऐसे अगर 20% है तो इसका मीनिंग होता है 20 ज़रब 1/100, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, और दो एका दो, दो पंजे 10, तो 20% का जो फ्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 1/5 रहेगा। ओके, यस। ऐसे ही जैसे मान लीजिए 75%, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 75 को हम 1/100 से ज़रब करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो ये होगा 3/4, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 40% अगर है, तो 40% को कैसे करेंगे, 40 ज़रब 1/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और दो दूनी 4, दो पंजे 10, तो ये होगा 2/5। 40% का जो फ्रैक्शन रहेगा वो 2/5 रहेगा, ठीक है। यस, ऐसे ही 10% बोले तो कितना होगा, 10% बोले तो 10 ज़रब 1/100, तो 10 है ना, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, तो 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/10 होगा, ठीक है।
तो इस तरह हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना देखा अभी, ठीक है। और ऐसा ही क्या होता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 1/4, तो इसे हमें किस में चेंज करना है, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 100 से ज़रब करेंगे, 1/4 को 100 से ज़रब करेंगे, ठीक है। तो 4 का 4 और 4 25 100 होता है ना, 25 चौक 100, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका 25%, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 1/3 है, तो क्या करेंगे, 1/3 को 100 से ज़रब करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको ज़रब करोगे तो 33.33 ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही 1/5 है, तो इसको हमें अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको 100 से ज़रब करेंगे, तो ये आ जाएगा 20, है ना, 20×5 = 100, तो इसका मतलब होगा 20%, ठीक है। ऐसे ही 2/5 है, मान लीजिए 2/5 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो अगेन वही कहानी कि 5 और ये 20 और ये हो जाएगा आपका 40%, ठीक है। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना हमें आना चाहिए, ठीक है। यस। अब जैसे कोई क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 मिनट रुकिए, है ना। जैसे जो क्वेश्चन हुआ है TIT में, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे है, आउट ऑफ 54 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 22 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ऑप्शंस आर 39%, सेकेंड ऑप्शन 40.74%, ठीक है, 43%, 41%, ठीक है। तो इस तरह हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए क्या कहा है कि 54 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें से 22 लड़कियां हैं, तो हमें बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का परसेंटेज, लड़कियों का परसेंटेज कितना है उस क्लास में, बराबर। बहुत ही सिंपल सा मासूम सा क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या आएगा। आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक, देखिए ऑप्शन देखिए आप, ठीक है, सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स कितने हैं इस क्लास में टोटल, तो वह 54, और गर्ल्स कितनी है, 22 है, तो हम गर्ल्स का परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर आएगी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे आएंगे। जैसे कि आपको एग्जाम में होता है, मार्क्स कितने मिले वो ऊपर और कितने में से मिले तो वो नीचे होता है, बराबर। और फिर उसको 100 से ज़रब कर लेते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि जैसे 2 के टेबल से हम इसको ऐसे करते रहिए, इजी रहेगा। तो ये 22/2 से अगर तकसीम किया 54 को तो कितना आएगा, 27 आएगा, और 100 को किया तो ये 50 आएगा, बराबर। यस। और कुछ कर सकते हैं क्या, है ना, और कुछ कर सकते हैं, और होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि देखो ये 3 से डिविजिबल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो और क्या कर सकते हैं हम, तो आप क्या करिए कि ऐसे लिख लीजिए 22 × 50/27, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले 50 को 27 से ज़रब करो, फिर सॉरी 22 को 50 से ज़रब करो, और फिर 27 से आप तकसीम करो। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि 50 को 27 से कर लो, क्योंकि 50 छोटा नंबर है। जब आप 22 को 50 से ज़रब करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना। इसलिए आप पहले 50 को 27 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो 27 × 1 = 27, ओके, बाकी कितना रहेगा, 23 बाकी रहेगा,
ठीक है, फिर लगाया आशरिया और यहाँ लगाया हमने 0, क्योंकि 27 का 23 में भाग नहीं जाता है। अब 27 का टेबल आपको 237 या उससे पहले पहले तक पढ़ना है। अब एक बात बताओ, 27 को 10 से करेंगे तो 270 आएगा, और 27 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा देख लो। तो 9 7 63, 6 9 दूनी 18 और 6 24, 243 आ रहा है, तो 8 से करो। 8 का भाग अब पूरा पूरा जाएगा, तो 8 सती 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21। ठीक है, 216। तो कितने का 8 का भाग पूरा गया है 216, और ये बचा है अपना 14। ठीक है, इसके आगे नहीं भी लिख करोगे चलेगा। 1.8 जवाब आ गया इसका। तो अब हमें क्या करना है, 22 को 1.8 से ज़रब करना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अ, ऐसे कर लेते हैं, 18 को 22 से कर लीजिए, या 22 को 18 से कर लीजिए। जैसे कि जो बेसिक्स है, 2 अठी 16, 1 2 1 का 2 और 1 3, फिर 2 अठी 16, 1 2 और 1 3। ठीक है, ये 6 9 3 ऐसे आ गया ये तो। एक मिनट वापस। 8 दूनी 16 हासिल 1 2 और 1 3, 16 36 बराबर तो है 6 9 3, 39.6 ही आ रहा है ये तो। कुछ तो मिस्टेक होगी, रुको। Out of 54 students in a class, 22 are girls. What is the percentage of girls? तो यहाँ तो बराबर लिखा हमने, 27 बराबर है, 50 बराबर है, 22 बराबर है। हमने ही कैलकुलेशन में इधर मिस्टेक की होंगी शायद। देखो, 27 का 27, बाकी 23 है, लाशर्य लगा के 0 लगाया, फिर 27 का टेबल 8 तक पढ़ा हमने। 8 सती 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21, 216 का भाग पूरा जा रहा है, एक आशरिया इतना 8 है ना। यस, फिर कहाँ प्रॉब्लम होगी। 22 को आपको क्या करना है, 22 ज़रब 1.8 करना है, तो 39.6 आंसर ही भी बराबर है। फिर कहाँ मिस्टेक हो रही है, 50 को अगर आपने 27 से तकसीम किया तो 1.85 आता है ये। ठीक है, और भी आगे कर सकते हैं ना हम, जैसे 0 लगा के यहाँ पे। चलिए, 1.85 अगर होता तो, और उसको हम 22 से ज़रब करते, तब आ जाता आंसर। ठीक है, तब आंसर आ जाता। ठीक है, ये मिस्टेक इसलिए हुई क्योंकि हमने क्या किया कि सिर्फ 8 1.8 ही कंसिडर किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या कंसिडर किया था पहले, 1.8। 1.8 का मीनिंग होता है 1.80, जबकि 1.80 नहीं है, ये 1.85 है। ठीक है, तो ये भी मैटर करेगा अब इसमें। 1.85 को अब आप जब 22 से करोगे, ठीक है, 1.85 को 22 से कर लीजिए। जैसे 1.85 यानी 185 को पहले 22 से कर लेते हैं। ठीक है, 2 पंजे 10, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल 1 2 और 1 3। फिर ऐसे ही 2 को 185 से करूँगी 370 आएगा। तो ये 0 7 10 और ये, ठीक है, ओके। चलिए, सो 7 और 3 10 हासिल गए, तो ये 4 आ गया। अब दो अदद के बाद, क्योंकि 1.85 था, तो ये 40.70 आ रहा है, जो कि 40.74 के करीब है। तो यही आंसर रहेगा। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो 70 आया, इसके आगे 74, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसको आगे और सॉल्व नहीं किया ना, इसके आगे और भी डिजिट रहेंगे, वो अगर एक्यूरेट का सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर से होगा। ठीक है, तो 40.70 बोले तो 40.74 के करीब है बिल्कुल, तो यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा। अच्छा, जिन्होंने कहा था 2200 को, आप में जिसने आंसर किया था कैसे किया, ऐसे किया था कि कैसे किया, बोलो। अच्छा, 2200 को डायरेक्ट किए 54 से, ठीक है, चलेगा, वैसे भी कर सकते, चलेगा। ये इन्होंने जैसे 100 को 22 से ज़रब कर दिया, तो ये 2200 आ गया। फिर ये 54 से, 54 का टेबल पढ़िए, 54 चौक जो भी आएगा 216 आता है शायद ये। फिर 4 बचा, फिर 0 लगा यहाँ पे, फिर यहाँ 0 आशारिया, फिर ये 0, फिर 54 का लगाओगे तो ये 7 तक भाग जाएगा, है ना। 7 चौक 28, 2 7 में 35 और 2 37, ऐसे फिर रिमाइंडर आपका ये रहेगा, तो ये 40.7 आता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका करेक्ट रहेगा, वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, समझा है ना ये। हम्म
ऐसे ही एक और मासूम सा क्वेश्चन देखिए कि कन्वर्ट, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कन्वर्ट 8/20 इंटू परसेंटेज, है ना, जो मैंने आज शुरुआत की जहाँ से, कि आपको क्या करना है, 8/20 परसेंटेज में चेंज करना है, 20%, 40%, 60% और 30%, इस टाइप से आंसर था बराबर। तो मैंने इसको 100 से कर लेंगे, 20 और एक 5, 8 पंजे 40, इसका 40 आंसर आ जाएगा बराबर, इस तरह। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिए आप, जैसे कि इसने क्या कहा कि हाउ मैनी, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, हाउ मैनी परसेंट ऑफ 86 इज 12, 12 ये 86 का कितने परसेंट है ना, 12 86 का कितना फीसद है, ठीक है, बताइए आंसर। एक कभी नहीं आया आंसर। अरे हाँ, ऑप्शन लिखा नहीं मैंने, है ना, एक मिनट, इसके लिखने दीजिए, 4%। इसके ऑप्शंस है 18%, 13.95%, 16.50% और 12.45, ठीक है, इस टाइप से ऑप्शंस है। ठीक है, बराबर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, आपको क्या पूछा था कि 12 86 का कितना फीसद है, 12 किसका, 86 का, तो जिस किसका वो नीचे होता है, ठीक है, और ज़रब में 100। आप देख लीजिए जैसे कैसे कर सकते हो, है ना, 12 के टेबल में 86 तो नहीं आते, अब दो से जैसे 4 और ये 3, 43 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा बराबर। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्ट 1200 कर लो और उसको 86 से ये कर लीजिए, 86 से तकसीम कर लीजिए, ठीक है, 1200 को आपको 86 से तकसीम करना है, 86 एक 86, ठीक है, बचेगा कितना, 20 वो और 14 ये 34 बचेगा, ठीक है, फिर आपने जीरो नीचे लिखा। अब 86 का टेबल आप 3 तक पढ़िए, तो क्योंकि 86 चौक करोगे अगर, देखो 86 ज़रब 4 करोगे तो 4 2 8 चौक 32 और 2 34, 344 हो रहा, जबकि हमें 340 है, उससे कम चाहिए, तो 3 का पूरा भाग जाएगा बराबर। 3 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ 8 हो जाएंगे, 3 6 18 और 3 8 24, 248 बराबर। अब 50, 90 और 2 92, 92 बच रहा है, फिर आश्रय लगाया, फिर जीरो लगाया, फिर 86 का पढ़िए अब इस तरह। अब या फिर आपको थोड़ा सा दिमाग अगर है, देखिए सर 13 आश्चर्य आ गया ना, ज्यादा क्यों मेहनत कर रहे हो, कहाँ पे है 13 आश्चर्य, तो ये सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझे क्या। जी, ठीक, चलिए आगे, नेक्स्ट देखिए, इन अ मीटिंग 4/25 ऑफ मेंबर्स वेयर वुमेन, वेयर दिस वाज व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, तो एक मीटिंग में जितने मेंबर्स है उसमें 4/25 जो है वो वुमेन्स है, ठीक है, तो ये बताइए कि ये पूरे मेंबर्स का कितने फीसद है, कितने परसेंटेज है।
ऑप्शंस आपके कुछ ऐसे हैं, 40%, 25%, 16। ठीक है, आंसर करेक्ट है, बराबर है। तो क्या करेंगे, इसको 100 से ज़रब कर लेंगे, 25 चौक और 4 चौक 16, है ना, आंसर आ जाएगा 16। समझे ना? यस। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इफ एज सैलरी इज 50% more than that of B, then how much percent is B's salary less than of A? इसका मतलब यह है, देखिए, ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से 50% ज़्यादा है। ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है, तो हमको ये बताना है हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी इज लेस देन ए। बी की ए से कितने परसेंट सैलरी कम होगी। ठीक है। अब एक आम आदमी ऐसा सोचता है कि ए की बी से 50% ज़्यादा है, तो बी की ए से 50% तो कम होगी, और ऑप्शंस में वो रहता भी है बहुत बार। ठीक है, लेकिन अभी नहीं है, अभी है 16%। सेकेंड ऑप्शन में है 33 सही अदद 1/3%, और सी ऑप्शन है 25%, और डी ऑप्शन है 12 सही अदद 1/2%। ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखिएंगे आप। जैसे हम कंसिडर करेंगे कि बी की जो सैलरी है 100% यानी 100 है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। ए की जो है बी से 50% ज़्यादा है, इसका मतलब 150 होंगी, बराबर। बी बी की सैलरी हमने 100 मानी, और ए की बी से 50% ज़्यादा है। अब 100 का 50% बोले तो 50 होता है, और 50 ज़्यादा बोले तो 150 हो जाएगा, यानी ए की कितनी हो जाएंगी, 150 हो जाएंगी, बराबर। अब हमको बताना है कि बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है। बी की ए से कितनी परसेंट कम है। ठीक है। तो क्लियर दिख रहा है कि बी की ए से यहाँ पे 100 है और इसका 150 है, तो 50 कम है। ठीक है। किससे किससे कंपैरिजन हो रहा है, ए से, तो ए की सैलरी नीचे आएंगी। समझ रहे हो आप? बी की ए से कितनी परसेंट कम है, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है, ए से, तो उसकी जो है नीचे आएंगी, और कितनी कम है वो ऊपर लिखेंगे। 50 कम है ना, देख सकते हैं आप, और उसको 100 से ज़रब करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 50 × 10/15 आएगा। फिर ये 5 तिया और 5 दूनी हो जाएगा, और 50 डबल 100 होता है, 50 × 2 और नीचे 3 आएगा। 100/3, देखिए यहाँ पे जो 33 सही अदद 1/3 है, इसको जब आप फ्रैक्शन में, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 33 × 3 99 जमा 1 100, 100/3 इसका जवाब। तो यही बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। समझा है कि आपको, बोलो। ठीक। बाकी को नहीं समझ रहा क्या? बाकी बोलते नहीं। ठीक, चलिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन हम कुछ करेंगे अभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 25% मोर देन द वैल्यू ऑफ वाई, then the value of y is less than the value of x by 20%, 25%, 35% और 40%। ठीक है। क्या बोला है इसमें कि x की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x
इज 25% मोर देन द वैल्यू ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू का y की वैल्यू से 25% ज्यादा है, तो बताइए y की वैल्यू x की वैल्यू से कितने परसेंट लेस होंगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ऊपर a और b थे, यहाँ x और y है, वहाँ 50% था, यहाँ 25% है। ठीक है, 20% आंसर करेक्ट है। ठीक है, जैसे देखो ये यहाँ x और यहाँ y लिखा। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं, एक मिनट, कंसिडर करते हैं कि y की जो वैल्यू है वो 100 है। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है y की वैल्यू से कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है ना। तो 100 का 25% बढ़े तो 25 होता है, और ये 25% ज्यादा है, इसलिए इसकी कीमत कितनी हो जाएंगी, 125 हो जाएंगी। बराबर, यस। अब इसने बोला है कि y की वैल्यू a की वैल्यू से कितने परसेंट लेस है, तो y की वैल्यू कितने परसेंट, कितनी कम है, देखो तो यहाँ पे 25 कम है। किससे कम है, x से, क्योंकि x के साथ कंपैरिजन हो रहा है ना। जरब में 100 आएगा, 25 पंजे 25 चौक, 5 एका 5 पंजे 5 चौक 20, और 20 ये सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझा है तो पूछो प्लीज, ठीक है ना। आप ही की खातिर मैं इधर गर्मी में बैठा हूँ, फैन ऊपर है लेकिन लगा नहीं रहा हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। अरे बोलो, समझा है कि नहीं। ठीक, सभी को समझा है। रुखसार मैडम समझा क्या। सईद सर। अच्छा, आप रेगुलर नहीं रहते, रेगुलर रहते जाओ तो समझ में आएगा। आज पहली बार दिख रहे आप, घूमते फिरते आ गए क्या। अच्छा। अच्छा, वो आज ही मैंने एक शेर पढ़ा था, क्या था वो, एक तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा, ऐसा कुछ है वो, स्टार्टिंग में एंडिंग में। चलो जाने दो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एज सैलरी इज 10% मोर, सभी इसका आंसर करेंगे। अगर दो क्वेश्चन आपको समझे हैं तो जरूर आंसर करना, ठीक है ना। मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट, अब मैं परसेंट के लिए साइन यूज करूंगा, परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 12 सही अदद 1/2%, 16 2 सही अदद 2/3%, 20% और 9 सही अदद 1/11%। ठीक है, यस। तो ऑप्शन 4, ठीक है। सर ने दिल पे ले लिया। ठीक है, देखिए क्या बोला है इसमें, सभी का आना चाहिए। सॉल्व करिए, देखो मत, देखने से कुछ नहीं होता मैथ्स में। हम्म, इट इज नॉट आईपीएल। So if A's salary is 10% more than that of B, then how much percent is B's salary less than that of A? तो A की सैलरी B से 10% ज़्यादा है, बताइए B की A से कितने परसेंट सैलरी कम होगी। बराबर, यस। तो अब यहाँ पे A लिख दिया, इधर B लिख दिया, हमने माना कि B की 100 रुपये है। अब 10%, 100 का 10% बोले तो 10 होता है, तो A की B से 10% ज़्यादा है, तो कितनी होंगी, 110 रुपये होंगी। बराबर, यस। अब पूछ रहा है कि बी की ए से कितने परसेंट कम है, तो बी की ए से कितने, 10 रुपए कम है। और नीचे किससे कंपैरिजन हो रहा है, एक के ए के साथ हो रहा है, तो 110, और इधर में लिखेंगे 100। एक जीरो से एक जीरो गया, ऊपर में देखो 10 × 10 100 आएंगे, नीचे में 11 आ जाएंगे। बराबर, यस। अब अगर आपको
किसी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता है, जैसे इसी को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो 11 को हमें क्या करना है, 100 से तकसीम करना है, तो 11 नवा कितना होगा, 99, 99 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ क्वोशंट लिखते हैं, ऊपर में रिमाइंडर लिखते हैं और नीचे में आता है डिवाइजर, है ना। तो ये 100/11 को हम मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ आता है क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। 9 सही अदद 1/11 इसको रीड करते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या रीड करते हैं, उर्दू में तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा इस टाइप से, लास्ट डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझा है क्या? ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मैं क्या करता हूँ, सेम वही कहानी है, क्वेश्चन बार बार नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ 25% है, क्वेश्चन वही है पिछले वाला, यानी ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज़्यादा है, बताइए बी की ए से कितने परसेंट कम होगी। ऑप्शन भले मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 16%, 20%, 25% और 12.5%। कितना? 20। ठीक, चलिए सेम वही कहानी है, ए लिखा बी लिखा, बी की 100 मान लिया, 25, 100 का 25% बोले तो 25 रुपये होता है। ए की बी से 25% ज़्यादा है, इसलिए ए की 125 होंगी। अब बी की ए से कितनी कम है, 25 कम है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, ए के साथ कंपैरिजन हो रहा है। 100, 25 पंजे 25 चौक, 5 एका 5 पंजे 5 चौक 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। शायद ये क्वेश्चन हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। हाँ, फिर भी अपने बच्चे बोलते नहीं, अब वो कैसे टीचर बन गए तो नहीं बोलते सर, हम बच्चों से बुलवाते सिर्फ, नहीं क्या। ए हैज़ 20% मोर मनी देन बी एंड सी हैज़ 20% लेस मनी देन बी, ठीक है। व्हाट परसेंट, ठीक है, परसेंट का ही साइन लिखा मैंने, मोर मनी डज ए हैव देन सी। ऑप्शंस आर 30, 50, 17, 43%। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। ए के पास बी से 20% ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। ए के पास बी से 20% ज़्यादा पैसे हैं, सी के पास बी से 20% कम पैसे हैं, ठीक है। सी हैज़ 20% लेस मनी देन बी, बी के पास जितने भी होंगे उससे 20% कम सी के पास है। अब आपसे पूछ रहा है, बताइए व्हाट परसेंट मोर मनी डज ए हैव देन सी, ए के पास सी से कितने परसेंट ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे खेल में 3 लोग आ गए, अभी तक 2-2 चल रहे थे, लेकिन क्वेश्चन वही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ ए लिखेंगे, इधर बी लिखेंगे और इधर सी लिखेंगे, ठीक है। यस, अब हम मानेंगे कि बी के पास 100 रुपये है, अब ए के पास बी से 20% ज़्यादा है, तो कितने हो जाएंगे, 120। सी के पास बी से 20% कम है, तो 80। अब बताना है कि ए के पास सी से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो ए के पास सी से कितने ज़्यादा है, पहले देखो 40 ज़्यादा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, सी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, ज़रब में 100, एक जीरो गया, फिर 8 पंजे 40 और ये आ गया आपका 50% आंसर। समझे क्या, बोलो। हम्म, बाकियों को नहीं समझ में आ रहा क्या, क्लास ऑफ कर दे क्या, बोलो। हम्म, बोलते नहीं तुम लोग। देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ, पूछो, पूछोगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। हाँ,
अब यहाँ पे एक मिनट देखिए, क्या हमें वापस क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले अच्छे से समझ लो क्वेश्चन क्या बोला है। ए हैज़ 20% मोर मनी देन बी, यानी कि ए के पास बी से 20% ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, इसका मतलब बी के पास जितने भी होंगे उसका 20% ज्यादा ए के पास है। जैसे माना कि बी क्या 100 रुपये है, 100 का 20% 20 होता है, तो 100 - 20% यानी 20 रुपये, 120 रुपये किसके पास होंगे, ए के पास। ऐसा ही सी हैज 20% लेस मनी देन बी, समझे कि सी के पास बी से 20% कम पैसे है, लेस बोला है। इसका मतलब ये कि बी के पास जितने भी होंगे उसका 20% कम सी के पास है। हमने माना था कि बी के पास 100 है, 20% बोले तो 20 रुपए, 20 कम करेंगे तो 80 आएगा ना, तो सी के पास 80 रुपए है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा बताइए, ए के पास सी के कंपैरिजन में कितने ज्यादा परसेंट में पैसे है। व्हाट परसेंट मोर मनी डज ए हैव देन सी, ए के पास सी से कितने ज्यादा परसेंट पैसे है। ए और सी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो तो ए के बाद 120, सी के पास 80, तो कितने ज्यादा है, 40 ज्यादा है ना। तो ऊपर लिखा, किससे कंपैरिजन हो रहा है, सी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो 80 नीचे लिखा, जरब 100 गया। अभी 40/80 जरब में 100 लिखा है, एक सिफर से एक सिफर यानी सॉरी नॉट सिफर, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 8 × 8, 8 × 5 = 40, 5 बचा है, इधर 10 बचा है, तो 5 × 10 = 50, तो यह आएगा आपका आंसर 50। 50 बोले तो 50%। ठीक है, तो ये सब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, समझा है क्या, बोलो। अच्छा, आंसर सर भी है आज, क्या बात। चलिए कोई बात नहीं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ वाई, ओके, 20% ऑफ वाई, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। थोड़ा सा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रेशियो जैसा कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और ये आपका TAIT 2017 का पेपर है, क्योंकि 22 का तो अपने पास किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो वहीं से चल रहा है सब कुछ अभी तो। चलिए क्या बोला है, 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ वाई, देन बताइए एक्स इज टू वाई, इसको रीड कैसे करते हैं, एक्स इज टू वाई। ठीक है, एक्स इज टू वाई। अब उर्दू में पता नहीं तनासुब का है शायद ये अलामत। ठीक है, अब इसका दूसरा जो लिख सकते हो आप रैजी में, इसको ऐसे लिख सकते हैं x/y। ठीक है ना, एक्स इज टू वाई को एक्स निस्बत वाई ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, उसको हम x/y लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा निस्बत, हाँ निस्बत बोलते हैं। ओके, चलिए तो हमें बताना है, हमें ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, अब आप आपको ये बताया गया होगा कि ऑफ का मीनिंग जो होता है वो ज़रब का होता है ना, ऑफ बोले तो ज़रब, या उर्दू में का बोले तो ज़रब, है ना, हमको तो ऐसे बताया था टीचर ने, आपका पता नहीं। देखो 15%, परसेंट का मीनिंग अभी अभी मैंने आपको समझाया कि 1/100 होता है, और ऑफ का मतलब भी ज़रब का ही होता है। और इधर राइट में क्या है, राइट में है 20, फिर परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब ज़रब, और इधर वाई। ठीक है, यस। अब क्या करते हैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 15/100 ज़रब एक्स, और इसको लिख सकते हैं 20/100 ज़रब वाई। ठीक है, आप क्या करिए, इस वाई को इधर भेज दीजिए, और ये 15/100 को इधर, जैसे एक्स इधर जाएगा, सॉरी वाई जब इधर जाएगा, ये इधर ज़रब में इधर जाएगा, तो क्या होगा, तकसीम में जाएगा। और 20/100 ये भी इधर ज़रब में इधर आएगा, तो तकसीम में जाएगा 15/100। ठीक है, अब देखो x/y बराबर 20/100। अब देखिए इसको आपको अगर न्यूमरेटर में लिखना है, तो रूल क्या कहता है कि उल्टा करके लिखो, ज़रब लिख करो और उल्टा करके लिखो। इससे क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20/15 आ जाएगा x/y। और अगर हम देखो ऑप्शन जो दिए थे मैं लिख देता हूँ, 3:2, 4:3, 17:16 और 16:17, इस टाइप से चार ऑप्शन हमें दिए हुए थे पेपर में। ठीक है, अब देखो तो, है ना, इसको क्या कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते, 5 × 20, 5 × 15, 4/3।
x/y को हमने x/y लिखा था, तो 4/3 को क्या लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे, जो कि सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझा है क्या? हम्म, ठीक है, एक मिनट। देखिए, एक एलईडी टीवी का क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईयर इसी में पूछा है, बिल्कुल यानी क्या बोलेंगे, हलवा टाइप क्वेश्चन है। और दुआ करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमको भी आए, नहीं क्या? ठीक है, देखिए, इस टाइप के आगे तो हम तो नींद में उड़ा देंगे, नहीं क्या? लेकिन अगर ज़्यादा ही वो परेशान कर ले तो रुला भी सकता है, क्योंकि देखो हर इसका अलग अलग लेवल होता है, बराबर ना? और रोना तो नहीं हमको। और वो 36 सेकंड में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन रहेगा, लेवल अलग हो सकती है, क्योंकि है ना, हर साल बढ़ती है लेवल। अभी 17 का आप अंदाजा लगाइए, 5 और 3 8, 8 साल हो गए इसको। तो पिछले साल का कोई आइडिया ही नहीं हमको, वो बताता भी नहीं, क्योंकि किसको याद रहेंगे 200 क्वेश्चन? जिन आप में से किसी ने दिया होगा तो पता होगा। चलिए देखिए क्या बोला है, द प्राइस। किसने? नहीं मैम, मैंने नहीं दिया था, यही फर्स्ट रहेगा। देखो, 40,000, 42,000, थर्ड ऑप्शन है। आप में से किसी ने दिया है क्या? ठीक, बोलेंगे भी नहीं दिए होंगे तो। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी जो प्रेजेंट है उनकी बात कर रहे हैं। बोलो कुछ नहीं होता, करो हिम्मत। हाँ सही सर, दिए थे ना आपने? अच्छा फर्स्ट टाइम, अच्छा फर्स्ट टाइम है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, आप यानी सभी का फर्स्ट टाइम है, ओके। चलिए, बातें ज़्यादा होगी। देखो, प्राइस ऑफ एलईडी टीवी इज, देखो क्या बोला है कि एलईडी टीवी की जो कीमत है 45,000 है। इसकी जो प्राइस है वो 10% से कम होगी, रिडक्शन ऑफ 10%। बताइए अब इसकी कीमत क्या होगी? बहुत हलवा क्वेश्चन है, यानी क्या? हम्म, क्या आएगा, सी आएगा। करिए, सॉल्व करिए, बाकी जल्दी से आंसर करो, है ना, बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी हो रहा है साथ में, नहीं क्या? अब जिनको कहा था कल क्वेश्चन भेजने के लिए, बराबर भेजे नहीं आपने। रुखसार मैडम भेजे नहीं बराबर। और एक सुमैया मैडम आपने भेजे नहीं, कहाँ गए है? सुमैया, ये सुमैया यही थे ना, सुमैया सिद्रा यही मैम थे ना शायद, मैंने कल बोला तो। पता नहीं, ये दूसरे थे शायद। चलो, कोई नहीं। हाँ, आंसर आ गया सही सर का। हाँ हाँ, देखिए 45,000 इसकी ओरिजिनल कीमत थी, उसमें 10% का जो है रिडक्शन हो गया। तो बताइए कितनी कीमत होंगी अब उसकी? डी आएगा, ठीक। पहला गलत हो गया, कोई बात नहीं ना। नहीं पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। ये 40। हाँ चलो देखो, हो सकता ना, ये भी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखना होगा। चलिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे। 10% कैसे निकलेगा? 45,000 का 10% ऑफ बोले तो जरा कितना, 10%, का मतलब 1/100 होता है, लिखो, लिखा नीचे 100 हमने, 1/। ठीक है, यस। अब क्या किया, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दिए, 450 को 10 से ज़रब करेंगे तो 4,500 हो जाएगा। अब ओरिजिनल कीमत कितनी है, 45,000 है, उसमें से 4,500 हमने निकाल दिए, जीरो जीरो। और देखो यहाँ पे जैसे 5 से उधार लिए तो 4 बना, 10 में से 5 गए तो 5 बना, 4 में से 4 गए तो 0 बना, और ये 40,500 रुपए। ठीक है, तो ये वही है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या? बोलो, समझा क्या? है ना? प्रॉब्लम ये होती है कि जैसा हमारा, जैसे जो बैंकिंग की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं वो तो बिना पेन के सॉल्व करेंगे ना इसको, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ये।
और वैसे भी ये जो लेवल है ना, आई थिंक ये आप वो देखोगे वहाँ पर है, ये क्लास 6 7 8 में जहाँ पे भी परसेंट का पहली बार आया होगा ना, उसमें है ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम्म, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब मेरे पास वो टी आई टी वाले नहीं है अभी फिलहाल में, क्वेश्चन देखना होगा मुझे। ठीक है, जितने आए थे उसको डिस्कस किया हमने, और एक दो रह गए वो अभी आगे देखेंगे हम। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कुछ देखिए ऐसे है कि, हाँ, द सैलरी ऑफ ए वर्कर, एक काम करने वाले की जो तनख्वाह है, इज फर्स्ट इंक्रीज्ड, पहले क्या हो गई, इंक्रीज्ड हो गई है बाय 20%, कितने से, 20% से इंक्रीज हो गई है, एंड देयर आफ्टर इट इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड बाय 20%। इसके लिए मुझे थोड़ा, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हाँ, इंक्रीज बाय 20%, व्हाट वाज द चेंज इन हिज सैलरी। ठीक है, ऑप्शंस आर 20% इंक्रीज, सेकेंड इज 40% इंक्रीज, 44% इंक्रीज, एंड 21% इंक्रीज। ठीक है, यस। पहले क्वेश्चन को मैं समझा दो, देखिए, द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। एक काम करने वाले की जो तनख्वाह है पहले 20% बढ़ी, उसके बाद और फिर 20% बढ़ी। तो बताइए उसकी सैलरी में कितने का चेंज हुआ, 20% का, 40 का, 44 का, 21 का। तो देखो, जो है ना, हम तो आमतौर पे तो ऐसे ही सोचेंगे सर, पहले 20 का हुआ बाद में 20 का हुआ, नहीं क्या? तो सर कोई इसमें भी तो पहली क्लास का बच्चा भी बताएगा ना सर 40 होता है करके, परंतु जसा दिसते तसं नसते, अलग लक्षात। देखो, है ना, पहले मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो उसके पास पहले उसकी तनख्वाह थी 100 रुपए, 20% बढ़ी तो 20 रुपए बढ़ेंगे ना, कितनी हो जाएंगी, 120। और 20 बढ़ी, अब इस पे 20 नहीं बढ़ी, वो इस पे 20 बढ़ी है, तो 120 का 20%, समझे क्या? तो 24 रुपए और बढ़ी इस पर, तो कितना हो गया, 144 रुपए हो गई। समझे? हाँ, पहले 20 बढ़ी तो 120 रुपए हो गई, अब इस पे 20% बढ़ी तो 144 रुपए हो गई। अब कंपेयर करो, पहले 100 थी, बाद में 144, कितनी बढ़ गई, 44 रुपए बढ़ गई, बोले तो 44% इंक्रीज हो गई। ये है आंसर, समझे क्या? 44 इंक्रीज होंगी सैलरी। अरे समझा है क्या? 11:30 बज गए, ठीक। ठीक, एक और एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर लगे तो हम स्टॉप करेंगे, देखते मॉर्निंग में हुआ तो लेंगे। अब मॉर्निंग में मुझे सीबीएसई के पढ़ो, अच्छा रहता है उसमें डिटेल में। ऑनलाइन जो है ना, देखो ये बाल भर्ती करके, एक मिनट चालू रखो। देखिए ये ऐसे गूगल होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं किया, ऐसे बाल भर्ती टाइप करना। ठीक है, ये बाल भर्ती ई बुक पे भी करोगे तो चलेगा, फिर पहली आएंगी, इस पे जाना। ये अपने लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की है, तो ये भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं। गए, अब आपको कौन सी क्लास की चाहिए, जैसे मान लो 7 क्लास की चाहिए। अब यहाँ पे सब 7 क्लास की बुक आ जाएंगी। अब कौन सी चाहिए, इंग्लिश मीडियम की चाहिए, उर्दू मीडियम की चाहिए, चाहिए जैसे उर्दू मीडियम की चाहिए, ये लो उर्दू मीडियम। अब काय की चाहिए, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो भी। अब मैथ्स की चाहिए सर, ये लीजिए मैथ्स की आ गई, एक ही बुक है, डाउनलोड करें, पढ़ते रहो।
ठीक है, ये होगी बुक हमारी शुरू। अब इसमें जो भी टॉपिक्स है, नहीं क्या, पढ़िए। देखो अगर है ना, आप में कुछ करने की है तो कुछ सब मिलता है आपको, सिर्फ मन में सोचना पड़ता और उसके हिसाब से चलना पड़ता, नहीं क्या। ये देखो ना, ये जैसे हिंसी क्या करने का, दोनों जैसे आपका अगर उर्दू ही रहा बैकग्राउंड पहले तक तो फिर उर्दू को इजीली समझे, जैसे हिंसी अमल, ये एलसीएम और एचसीएफ है, ये एम मीम जाल अलिफ है ना, मीम आइन अलिफ, ये एचसीएफ एलसीएम है, कुवत नुमा जो पावर रूल है, नातिक आदत और उन पर अमल, नातिक आदत बोले तो प्राइम नंबर है शायद ये, ठीक है, जाविये और जाविये की जोड़ियाँ, एंगल्स एंड एंगल पेयर, इस टाइप से। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की है। सीबीएसई का मुझे इतना यानी वो कैसे डाउनलोड करते वो भी मिल जाएगा, जब ये मिल रहा है वो तो इससे ज़्यादा एडवांस होते हैं सीबीएसई वाले, उनका तो होगा ही, नहीं क्या, उनका भी होगा, सर्च करना पड़ता, गूगल पे सर्च करिए मिल जाता सब। अच्छा नहीं मिलता क्या, ठीक है ना, हम दे देंगे, हम दे देंगे। अरे किसी एक को देखो, सीबीएसई या कोई एक को पकड़ो, पूरा पहले कर लो ना, दायरे क्या होता है दायरे का, उसके बाद इक्वेशन क्या होती है, इस टाइप से है ना, फिसागोरस का मसला क्या है, अहाता रकबा क्या होता है, सीबीएसई होना, ठीक है, सीबीएसई की हम सेंड कर देंगे आपको, ग्रुप पे सेंड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सर बोल रहे नहीं मिलता, तो देखना होगा, सर्च करेंगे या फिर इधर उधर से किसी से मांग लेंगे, ठीक है, सीबीएसई की, ठीक है। तो इस टाइप से करना होता है। ओके, वापस आ जाओ अपने इस पे, कहाँ थे हम। एक और क्वेश्चन हम करने वाले थे बराबर ना। हम्म, ठीक ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन हम करेंगे इस चीज में। देखिए, when x is increased by 20%, it is equal to y, and when y is decreased by 50%, it is equal to z. Then what percent of x is equal to z? क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। when x is increased by 20%, it is equal to y, यानी अगर हम x में 20% इंक्रीज करें तो वो y के इक्वल होता है। when y is decreased by 50%, it is equal to z, और अगर हम y में 50% कम करें तो वो z के इक्वल होता है। then what percent of x is equal to z? तो हमें क्या बताना है, x का कितना परसेंट z के बराबर है, what percent of x is equal to z, ये हमें बताना है। ऑप्शन है 80%, 60%, 50% और 40%, ठीक है। when x is increased by 20%, it is equal to y, अगर हम x में 20% का इजाफा करें तो y के बराबर होता है, और अगर हम y में 50% की कमी करें तो वो z के बराबर होता है। बताइए कि x का कितना परसेंट z के बराबर होगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको, थोड़ी सी इसमें लेवल है। तो देखिए, हम मानेंगे कि x की कीमत 100 रुपये है या 100 है, अब यहाँ पे पैसों की बात नहीं हो रही इसलिए 100। अब क्या बोला है कि x में 20% ऐड करें तो y के बराबर होता है, तो x का यानी 100 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, और उसमें जमा करेंगे 100 में तो 120 हो जाएगा, तो y की कीमत कितनी आ गई, 120। ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है कि x में अगर हम 20% ऐड करेंगे तो y के बराबर आ जाएगा।
और y में अगर 50% कम करें, 120 का 50%, समझ रहे हो ना? इफ व्हेन y इज डिक्रीज बाय 50%, अभी y कितना है 120 है, तो उसका 50% हमें कम करना है। तो पहले 120 का 50% निकालिए आप। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12×5 = 60। 120 में से 60 निकालो, क्योंकि डिक्रीज करना है ना 50%। 120 का 50% बोले तो 60 होता है। और हमें क्या करना है, y में से यानी 120 में से 50% कम करना है, 120 में से 60 कम करना है। तो किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। तो z की कीमत कितनी आ जाएगी, 60। 120 में से 60 निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। अब बोला है, बताइए x z का कितने परसेंट है, व्हाट, सॉरी, हाँ, x z का, या सॉरी, x का कितने परसेंट z है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू z। x का कितने परसेंट z है, बराबर। तो अब x 100 है, ये 60 है, तो यही तो बोल सकते हो ना कि, बोलो। हाँ हाँ, नहीं 40 कैसे होगा, x, या हाँ, एक x इज इक्वल टू z, व्हाट परसेंट ऑफ x इक्वल टू z। तो 100 का 60% 60 होगा ना, तो 60 आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझे क्या? ठीक है, यस, ओके, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी लेवल इनसे अलग है, तो हम उनको, चलिए एक इजी वाला क्वेश्चन करके फिर एंड करते क्लास को। देखिए, इफ x% ऑफ, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इफ x% ऑफ 350 इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट ऑप्शन इज 6, सेकेंड ऑप्शन इज 8, थर्ड ऑप्शन इज 12 एंड लास्ट ऑप्शन इज 15। x% ऑफ, यानी 350 का x% 21 है, तो बताइए x की कीमत कितनी होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, 6 आंसर। आया कि बाकी किसी का आया क्या, सही सर आया क्या? कहाँ गया, देखिए, इजी क्वेश्चन है। क्या बोला, x% ऑफ 350 इज 21। देखो, x% बोले तो 1/100, ऑफ बोले तो जरब किसका, 350 का है ना, ऑफ 350 इज 21 इज इक्वल टू 21, इसका मतलब इज इक्वल टू, बराबर, एक जीरो से एक जीरो गया, और ये एक जरब में 35/10, इधर में 21, अब इसको इधर लेके गए हम, तो इधर जाके ये क्या होगा, 35/10, 10/35 हो जाएगा। पाँच सत, 5 सता है ना, 5 सता 35, सॉरी, साते पंजे 35 ऐसे करना पड़ेगा, साते पंजे 35, या 5 से भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, लेकिन 7 से कर लो। साते पंजे 35 और 7 तिया 21, तो ऊपर में बना 30, 3 दा है और नीचे में 5, 5×6 = 30, तो आंसर एक्स की कीमत कितनी आ गई, 6 आ गई, बराबर। ऐसे समझा है क्या? कैसे? हाँ, 350 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, क्या, देखो एक मिनट, तो ये x% ऑफ, हाँ बराबर है ना, यहाँ पे परसेंट ही आता ना हमारा, बराबर है, ये भी वैसा भी कर सकते हैं। ऐसा ही कर सकते ना, क्योंकि राइट्स में जाता हम परसेंटेज लिखते ना, मान लो 350 नंबर का पेपर था, 21 नंबर मिले, तो यहाँ वो आ जाएगा इतने परसेंट, x%, तो वही इससे भी कर सकते थे, ठीक है। ये देखो एक लास्ट क्वेश्चन, इफ 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है y/5, सेकेंड ऑप्शन है y/8, थर्ड ऑप्शन है y/10 और लास्ट ऑप्शन है y/15। 8% of x is equal to 4% of y, then 20% of x is equal to,
वाई अपॉन 5, वाई अपॉन 8, वाई अपॉन 10, वाई अपॉन 15। आया किसी का? नोटबुक पेन लेके बैठना है आपने, ठीक है ना, जो भी है यहाँ पे प्रेजेंट। नोटबुक पेन लेके है ना, तभी समझ में आएगा आपको। चलिए, उमर सर है प्रेजेंट? ठीक। देखिए 8% ऑफ एक्स, नहीं समझा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 8% ऑफ एक्स बराबर है 4% ऑफ वाई के। देखो 8% बराबर, ये 8/100 लिख सकते हो या 8 × 1/100 लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ऑफ का मतलब जरब, एक्स बराबर है किसके, 4% किसके, ऑफ वाई। तो ऑफ बोले तो जरब फिर वाई। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए, तो ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 8/100 जरब एक्स, या डायरेक्ट एक्स भी लिखोगे तो चलेगा, 4/100 जरब के वाई, बराबर। यस। अब आपको क्या बोला है, 20% ऑफ एक्स, इसको लिख के बताना जरा। 20% ऑफ एक्स बोले तो 20/100 जरब एक्स, ऐसे ही होगा ना। यस। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है, 8/100 जरब एक्स है। यहाँ हमको चाहिए 20। क्या चाहिए यहाँ पे, 20 चाहिए। 8 की जगह 20 होता तो हम इसको बोल सकते थे कि ये जो है लेफ्ट साइड, ये 20% ऑफ एक्स है। लेकिन यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे 8 है। तो हम यहाँ 20 कैसे बनाए, है ना। यहाँ 20 कैसे बनाएंगे, तो सोचो कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ 8/100 जरब एक्स है, ये यहाँ हमें 20 बनाना है। तो आप क्या करिए कि, एक मिनट, क्या करोगे, 20 हमको चाहिए ऊपर, है ना, 20/100 रहना चाहिए वो। तो चलिए ऐसे कर लेते हैं, 8 को थोड़ा साइड में कर लिया, फिर यहाँ 20/100 लिख लिया जरब एक्स। ओके। और इस 20 को जो लिखा है, आप अपने मन से तो कुछ भी नहीं लिख सकते ना, इसको बैलेंस करने के लिए हमने नीचे 20 लिखा, क्योंकि 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक बचेगा, और 8 जरब एक 8 आ जाएगा, यानी ऊपर वाली कंडीशन एज इट इज आ जाएंगी, बराबर। यस। तो वापस मैं लिखता हूँ एक बार आपके समझने के लिए। देखिए, यहाँ हमको 20 चाहिए था, हमने कहा भैया 8 आप थोड़ी देर के लिए ये 100 से दूर हो जाओ, तो यहाँ बन गया 1/100। ऐसे लिख सकते हैं ना 8/100 को, ये देखो यहाँ ही लिखा हुआ है, 8 × 1/100, है ना। तो 8/100 को हम 8 × 1/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हमको यहाँ चाहिए था 20, तो सर यहाँ 20 लिख लो, फिर लिख लो सर, ये लिखा 20। और बैलेंस करने के लिए नीचे भी लिखते हैं हम, बराबर, इसको बैलेंस करना कहते हैं। यस। तो ये जो ऊपर लिखा है, यही ये नीचे भी है, लेकिन लिखने का सिर्फ अंदाज अलग है। अपने मतलब के लिए ऐसा लिखा है, 20/8/20 जरब 20/100 जरब एक्स। और राइट साइड में यहाँ पे क्या है, ये तो एज इट इज है, इसको तो कुछ नहीं किया हमने, 4/100 जरब वाई। ओके सर, सिर्फ हमें सर 20/100 जरब एक्स चाहिए था लेफ्ट में, तो 8/20 को भेज दो राइट में। तो 20/100 जरब एक्स बराबर 8/20, इधर आके क्या होगा, 20/8 हो जाएगा, क्योंकि ये जरब में इधर आके तकसीम में जाएगा, ऊपर ले जाते हैं तो वो फिर उल्टा हो जाता है। ठीक है। और जरब में 4/100 जरब के वाई। ठीक है। यस। अब देखिए, ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स। अब देखो, 4 × 4, 4×2 = 8, ठीक है। फिर 20 × 20, 20×5 = 100, तो ऊपर तो एक जरब एक एक हो गया, और 2×5 = 10 हो गया, जरब वाई। क्या मैं इसको y/10 लिख सकता हूँ क्या? यस। तो 20% ऑफ एक्स क्या आ गया, y/10 आ गया, जो कि कहा है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट। समझे क्या आप? क्या हो गया, बोलो, समझे क्या?
बाकी किसी को नहीं समझा लगता। ठीक है, नहीं बोलते मत बोलो। शबनम शेख, क्या हो गया मैडम आपको?